गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों से राजनीति शास्त्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हो सकता है आपके लिए ये उपयोगी हो। पहली बात आती है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की जब बात करते हैं तो उसमें बात आता है कि संविधान सबसे पहले जो संविधान का सबसे मुख्य पॉइंट है उसको कहते हैं प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना की चर्चा हम अभी करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपके काम का कुछ निकले इसमें। हमारा संविधान प्रस्तावना से प्रारंभ होता है। पंडित नेहरू द्वारा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव अनुतोगत्वा प्रस्तावना बन गया। यह संविधान का सार अथवा मूल तत्व है। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा बदला गया और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। वर्तमान में प्रस्तावना इस प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना एवं स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान में संशोधन क्या हुआ? ये प्रश्न आता है, क्या संविधान में भी संशोधन हो सकता है? क्योंकि संविधान को के प्रस्तावना को लोग संविधान का भाग नहीं मानते, लेकिन एक ऐतिहासिक केस था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, केशवानंद भारती बनाम सरकार 1973 में उठा था। उसमें सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इसके जरिए इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया और संविधान के इस संशोधन को वैध ठहराया गया।